अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और फाइनल आंसर की मिला ली है, फाइनल आंसर की मिलाने के बाद में आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 4800 मीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। आप सबकी डिमांड भी बहुत आ रही थी कि भाई फाइनल आंसर की आने के बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, और मेल फीमेल की दोनों लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना। साथ में ही आप सबको पता होगा फाइनल आंसर की आने के बाद में क्या मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं, इसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल, क्योंकि आप सबने देखा होगा न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी तो उसमें बताया गया था कि दिसंबर लास्ट से अपनी दौड़ शुरू हो सकती है, यानी कि उससे पहले अपना डीवीपीएसटी होगा। आपको भी मालूम होगा डीवीपीएसटी पहले होता है और जो बच्चे डीवीपीएसटी में क्वालिफाई होते हैं उन्हीं की दौड़ होती है। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों और ग्रुपों में। यह न्यूज़पेपर की कटिंग थोड़ी पुरानी है लेकिन अपने काम की है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि जब न्यूज़ आई थी ये तब हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, आपने देखा होगा कि दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़, यानी कि दौड़ बताई गई है कि दिसंबर के लास्ट तक हो सकती है, यानी कि इससे पहले डीवी पीएसटी होगा, क्योंकि आपको पता होगा डीवी और पीएसटी पहले होता है। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं उन्हीं की दौड़ होती है, राइट। अब जब आप एक पॉइंट ये वाला देखेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेज़ों की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में, यानी कि इसमें तो बताया गया है कि जो अपने डीवीपीएसटी है और दौड़, इन सब में 20 से 25 दिन लगते हैं, जो कि अमूमन आपने देखा होगा लगभग 30 से 35 दिन मान सकते हैं आप लगते हैं। ठीक है, आपने पिछली भर्तियां देखी होंगी, चाहे 41,520 वाली देख लीजिए, 49,568 वाली देख लीजिए। जेल वार्डर की, हालांकि जेल वार्डर में तो बहुत कम बच्चे थे जो क्वालिफाई हुए थे, हालांकि वहाँ पर वैकेंसी भी कम थी। और यूपीएसआई का आप देख लीजिए, वहाँ पे लगभग में आप मान के चल सकते हैं 25 से 30 दिन लगते थे। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि 20 से 25 दिन, और यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो आप मान लीजिए कि लगभग में 40 दिन के आसपास में इन सब में काम मतलब टाइम लगेगा। तो जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि रिजल्ट अपना 3rd वीक में आ रहा है। ठीक है, और 3rd वीक अब कब से शुरू होगा ये भी जान लीजिए, लगभग में ये कह लीजिए 15 तारीख के बाद में कभी भी अपना रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये 3rd वीक के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, और वही 20 से 25 दिन बताया जा रहा है। तो आप मान लीजिए 3rd वीक में अगर रिजल्ट आ जाता है तो नवंबर के लास्ट से कहीं ना कहीं अपना डीवीपीएसटी शुरू होने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके साथ में डीवीपीएसटी का नोटिस भी आएगा, उसके साथ में या उसके अगले दिन या 2 दिन बाद कि हाँ डीवीपीएसटी मतलब कब से क्या, मतलब जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के अनुसार मतलब डीवीपीएसटी आएगी। ठीक है, तो नवंबर के लास्ट से आप मान सकते हैं, और अगर दिसंबर के आखिरी में बताई जा रही है दौड़ तो आप 20 तारीख दिसंबर से मान सकते हैं, 20 से 25 दिसंबर के आसपास से। ठीक है, तो अब यहाँ से लगा लीजिए लगभग में कि 40 से 42 दिन है। तो जिनकी भाई दौड़ अच्छी कंप्लीट नहीं है वो अपना विद इन टाइम में अच्छी कर लीजिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सारा शेड्यूल बन चुका है। आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे, ठीक है, और रिजल्ट का भी पता है 3rd वीक में आ रहा है, और जैसे रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद में ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। और एक और कंडीशन के लिए तैयार रहना, दूसरी कंडीशन ये है कि इधर डीवीपीएसटी, एक सेकंड, इधर डीवीपीएसटी हो रहा है और उधर रनिंग हो रही, इसके लिए भी तैयार रहना। क्यों? क्योंकि आपने 41,000 में देखा होगा, यूपीएसआई में देखा होगा, यूपीएसआई में इधर डीवी हो रहा था और उधर तुरंत रनिंग शुरू हो गई थी लगभग में 7-8-10 दिन बाद। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि भर्ती बोर्ड चाहेगा ज़्यादा बच्चे हैं, इधर डीवी चलता रहे। और आपको ये भी पता होगा डीवी होता है पुलिस लाइन में और रनिंग होती है अपने ग्राउंड पे। ठीक है, और रनिंग हालांकि हर ज़िले में नहीं होती है, कुछ ज़िलों में होती है, 18 से 20 ज़िले में। लेकिन हाँ, इसके लिए तैयार रहना है दोनों कंडीशन के लिए कि हाँ डीवीपीएसटी और साथ में रनिंग। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आया है दिसंबर लास्ट में, लेकिन इसको पूरी तरीके से आप सच मत मानना, क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया गया था कि सितंबर लास्ट में कट ऑफ आ जाएगी अभी न्यूज़पेपर में। चलिए वो भी हम कटिंग आपको दिखा देते हैं। इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखिए, ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है। जब आप यहाँ पर देखेंगे सिपाही भर्ती, एक सेकंड, जब यहाँ पर देखेंगे सिपाही भर्ती सितंबर आखिरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना। सितंबर भी बीत गया और लगभग अक्टूबर भी बीत गया। तो ये न्यूज़ आई थी, काफ़ी पुरानी है, आप सबको हमने इसलिए दिखा दिया कि दिसंबर लास्ट में दौड़ बताई जा रही है। इसमें तो सितंबर में बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं अक्टूबर में भी बताया जा रहा था। सितंबर भी बीत चुका है, अक्टूबर भी बीत चुका है। ओके,
अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूज़पेपर की हर बात सच नहीं होती। उसमें यह भी बताया गया था कि सितंबर लास्ट तक सूचना जारी होगी, फिर अक्टूबर भी बीत गया, अब नवंबर चल रहा है। तो जब भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि 3rd वीक में अपना रिजल्ट आएगा, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि नवंबर के लास्ट से कहीं ना कहीं DVPST शुरू हो जाएगा। फिर आप 2 कंडीशन के लिए तैयार रहना। एक तो ये कि अपना जो DVPST है वो शुरू हो जाए, उसके बाद में कहीं ना कहीं साथ में अपनी जो है दौड़ वगैरह शुरू हो सकती है। दूसरी कंडीशन के लिए ये तैयार रहना कि हो सकता है DVPST सबका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से कहीं दौड़ शुरू हो, वो अपना दिसंबर मिड या लास्ट तक शुरू हो सकती है। ओके, तो उनको भी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 30 से 35 दिन हैं, अपनी अच्छे से रनिंग वगैरह प्रैक्टिस करिए। ये न्यूज़ हमने इसीलिए आपको दिखाई कि जो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि दिसंबर लास्ट से दौड़ होगी या जनवरी में, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, वीडियो में हमने देखा था फरवरी तक मतलब फिजिकल बता रहे हैं। तो उन सब बात को साइड में रख के अपनी विद इन टाइम में अपनी दौड़ कंप्लीट रखो। फिर दौड़ चाहे जब हो, चाहे नवंबर के लास्ट में हो, दिसंबर के लास्ट में हो, जनवरी में हो, कभी भी हो। हमने आपको दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दी। अब आप खुद समझ सकते हैं, खुद दिमाग लगा के अपना अच्छे से दौड़ भाग करते रहना। ये हम लोगों ने बात कर ली रिजल्ट के बारे में, दौड़ वगैरह के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की आने के बाद में, फाइनल आंसर की आने के बाद में क्या नंबर घटें या बढ़ें। देखो, हम बात करेंगे जो आपको पता होगा, फ्रेंड सर्किल होती है अपनी, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं या ग्रुप वगैरह में जो दोस्त होते हैं, ऑनलाइन वाले दोस्त होते हैं, सब इन सब को देख करके। और जो पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने आपसे ये भी कहा था कि आप कमेंट करना, तो सबसे पहले ये लिखना कि मेरे पहले इतने मार्क्स बन रहे थे, इस शिफ्ट में पेपर था, अब मेरे इतने बैठ रहे हैं, विद फार्मूला से। जिस शिफ्ट में फार्मूला लग रहा है, जिसमें कैंसिल हुए हैं, जिनमें फार्मूला नहीं लग रहा है, जिनमें कैंसिल नहीं हुए, उनका भी बताना अच्छे से। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट की थी, 200-300 लोगों ने कमेंट की थी लगभग में, और कुछ व्यक्तिगत रूप से भी जानने वाले हैं दोस्त। तो उन सब के आधार पर देखा जाए तो अमूमन लड़कों के नंबर घटे ही हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि जैसे हर शिफ्ट में घटे हैं, कुछ शिफ्ट में बढ़े भी हैं। जैसे हम आपको बताएं कि 23 की सेकंड जो शिफ्ट है उसमें कुछ नंबर बढ़े हैं बच्चों के, ठीक है। 2-3 दोस्त हमारे जानने वाले हैं, उनके नंबर बढ़े हैं। और ऐसे ही बात करें 25 की सेकंड वाले में, तो हमारे वहाँ पर 2-3 दोस्त जानने वाले हैं, उनके भी नंबर घटे हैं 25 के सेकंड में। ऐसे ही बात करें कि 23 की फर्स्ट वाले, उनके लगभग में ना घटे ना बढ़े हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हुआ है, किसी का बढ़ भी गया होगा, किसी का घट भी गया होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता जब 1-2 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो इन दोनों शिफ्ट में तो ज़रूर फ़ायदा होगा, जो 23 की दोनों शिफ्ट हैं, और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है 23 की फर्स्ट में। और फिर उसके बाद हम बात करें कि 25 की सेकंड में भी अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर अमूमन लड़कों के नंबर घटे हैं। फिर उसके बाद में वो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा एवरेज वगैरह निकाल के कि किस शिफ्ट को कितना मतलब नंबर जो है, किस शिफ्ट हार्ड में रही है, इजी में रही है, किसको फ़ायदा हुआ, किसको घाटा हुआ, उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये हम लोगों ने बात कर ली नॉर्मलाइजेशन के बारे में। और फाइनल आंसर की आने के बाद में ये कह लीजिए लगभग नंबर ज़्यादा जो है बच्चों के घटे ही हैं, ठीक है। 1-2 शिफ्टों को छोड़ दिया, जैसे 23 की सेकंड को छोड़ दिया जाए, या बात कर लें कि 24 की फर्स्ट में भी कुछ नंबर बढ़े हैं। और अब बात करते हैं जिनमें ज़्यादा मतलब कैंसिल हुए हैं। जैसे 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 3-4 क्वेश्चनों में मतलब ऑप्शन बदले गए, कुछ में मल्टीपल ऑप्शन मान लिए गए हैं। वही बात करें 31 की सेकंड शिफ्ट 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल वाले हैं, मतलब जिसमें 2 ऑप्शन सही हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन बदले गए हैं। जैसे एक मैथ वाला था, उसका ऑप्शन बदला गया है, और एक बाग बकरी वो पीती वाला वो बदला गया है, बंदूक वाला कर दिया गया है, ठीक है, शस्त्र वाला। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो हस्ती वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब क्वेश्चन टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, ठीक है। तो कैंसिल से घाटा होता है या फ़ायदा होता है, या नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे या घटेंगे, ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन इतना हम आपको बता रहे हैं, जैसे 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, आप मोटा मोटी समझ लेना अच्छे से। 30 तारीख की सेकंड में जो है वो 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। अब ये 6 क्वेश्चन के नंबर हुए जाके 12 नंबर, ठीक है। और जब फार्मूले से इनको मिलेंगे तो लगभग 9 नंबर के आसपास मिल रहे होंगे इनको, 8.5 से या 9 नंबर। तो आप खुद समझिए कि ये 6 क्वेश्चन जो हैं इनका नंबर हो रहा है 12, लेकिन मिल रहे हैं बच्चों को फार्मूले से 8 से लगा करके 9 नंबर के बीच में। जिसका परसेंटाइल थोड़ा सही वाला ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे, 10 नंबर के आसपास में। तो यहाँ पर इनका 2-2.5 नंबर का घाटा हो रहा है। तो इस वजह से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2-3 नंबर इनको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में घाटा नहीं हो सकता है, ठीक है। और हो भी सकता है भाई, जब 3-4 क्वेश्चन का उधर जो है ऑप्शन बदलेंगे तो हो सकता है उस वजह से भी एवरेज जो है ऊपर चला जाए। बाकी जो मुझे लगता है कि जैसे 6 क्वेश्चन इसमें कैंसिल हुए हैं, 7 क्वेश्चन 31 की सेकंड में कैंसिल हुए हैं, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा हो जाए। और बाकी वो तो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा फ़ायदा होगा या घाटा होगा, वो सब भर्ती बोर्ड जानता है, उसके पास में पूरा अच्छा ऑफिशियल डाटा है, वहाँ से सब एवरेज वगैरह निकल के आ जाएगा। बाकी जो RWA पर गूगल फॉर्म भराएगा था उसमें आपको पता होगा वो फाइनल आंसर की आने से पहले का डाटा था, अब वो कहीं ना कहीं बदल गया होगा,
जो सेकंड शिफ्ट लगी थी, आपको पता है 24 की सेकंड शिफ्ट ईजी में लगी थी, RWA जो गूगल फॉर्म भराया गया था, वहाँ पर अब अगर भराया जाए, अब अगर एवरेज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई दूसरी शिफ्ट ईजी में पहुँच जाए। तो जो भाई 24 की मतलब सेकंड में या किसी अदर शिफ्ट में, तो परेशान मत होया करो। ये हम लोगों ने बात कर ली। फाइनल आंसर की आने के बाद में मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं, तो अमूमन आप मान सकते हैं घटे ही हैं। अगर आप कहीं दौड़ करते होंगे तो आपके 10 दोस्त होंगे या 15 दोस्त होंगे, जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई पहले आपका स्कोर कितना बन रहा था, अब कितना बन रहा है, तो अमूमन आपको जो देखने को मिलेगा वो घटे हुए मार्क्स ही देखने को मिलेंगे, कुछ शिफ्टों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने कर ली बहुत अच्छे से। और आप पूछना भी, अगर आपके दोस्त हों, जैसे 10 हैं, 5 हैं, जहाँ आप दौड़ने जाते हैं, या ऑनलाइन वाले दोस्त हैं, उनसे पूछना, कुछ ना कुछ ज़रूर, मतलब 1-2 शिफ्टों को छोड़ दिया जाए तो घटे ही होंगे नंबर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फाइनल आंसर की आने के बाद में क्या कट ऑफ जो अपनी एक्सपेक्टेड की थी हम लोगों ने, जैसे 200 नंबर किसी ने बताया था, किसी ने 190, किसी ने 195, और जो RW वाले सर ने गूगल फॉर्म भराया था 1,13,000 के आसपास जो डाटा आया था, उन सर ने जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी, क्या फाइनल आंसर की आने के बाद में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे RPF, NTPC, और जो यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, UPSI की, लेखपाल की, जो अपनी आगामी वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने चैनल पे टारगेट सीरीज शुरू हो चुकी है। हम लोग डेली का थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाते हैं, साथ में मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं। जैसे हम इस वीडियो में बता देते हैं कि कल हम लोग कौन सा मॉक टेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, या आज के टारगेट में कौन सा हमें मॉक टेस्ट लगाना है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टारगेट सीरीज फॉलो करते हैं तो फॉलो करके देख लेना, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। 10 से 15 दिन जब आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को आज की स्थिति से तब आप बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो इसलिए आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपके एग्ज़ाम लगे हैं आगे, चाहे RPF हो, SI कांस्टेबल हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली, UPSI, कोई वैकेंसी हो, तो आप फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप देख लेना जाके, प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे कि कैसा टारगेट दिया जाता है, किस तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तैयारी के दौरान प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है आप सबको पता होगा। इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास पास प्रो नहीं है तो आप ले लीजिए, ठीक है। ये जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इतने में पास प्रो मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। और पास प्रो लेना जिसमें आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, लाइव मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, लाइव क्यूजेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप यूपी पुलिस, UPSI, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग तैयारी भी करते रहेंगे, पढ़ेंगे खुद से, जिस टीचर को फॉलो करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टारगेट सीरीज में, और साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप सबको पता होगा। तो जिनके पास नहीं है टेक्स्ट बुक और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये वाला कूपन कोड ज़रूर आप यूज़ कर लेना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं, अपना ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं। फाइनल आंसर की आने के बाद में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, अंकित सर ने भी बताई थी, लगभग अलग अलग शिफ्ट की सभी कट ऑफ डिसाइड कर दी थी, मतलब एक्सपेक्टेड कर दी थी। लेकिन वो फाइनल आंसर की आने से पहले, फाइनल आंसर की आने के बाद में किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, जो हम लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। 4-4, 5-5 क्वेश्चन के मतलब जो है मल्टीपल कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 1-2 क्वेश्चन को जो है ऑप्शन बदले गए हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हुई हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए तो अमूमन लड़कों के जब नंबर घटे ही हैं, तो जो कट ऑफ हम लोगों ने एक्सपेक्टेड की थी, सर ने एक्सपेक्टेड की थी, या अदर जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं उन्होंने की थी, तो आप उसी के आसपास मान सकते हैं। जैसे किसी शिफ्ट में बढ़े, किसी शिफ्ट में घटे, तो लगभग में उसी के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये मान के चलिए, अगर आप मतलब आपके 190 के आसपास में हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, मेल में, तो आप दौड़ते रहिए, ठीक है। हो सकता है आपका 185 पे भी आ जाए, 190 पे भी आ जाए, तो इसलिए आप दौड़ते जरूर है, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है दौड़ के लिए। तो आप 30-35 दिन जरूर दौड़िए, ठीक है। आपके चाहे 185 क्यों ना बन रहे हो। वही आप फीमेल में बात कर लें, फीमेल में आप ये लगा लीजिए 170 से लगा करके 180 तक अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल दौड़ करिए। क्योंकि हम ये नहीं आपसे कह रहे हैं कि 100% नाम आ जाएगा, लेकिन आप ये मान लीजिए अगर नाम आ गया फिर आप नहीं दौड़ पाए तो वो बहुत बड़ा दुख होगा। तो इसलिए ज़रूर दौड़िए, आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हो, ठीक है। और जब फाइनल आंसर की से अमूमन लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 नंबर घटे ही हैं, तो आप मान सकते हैं कि 170 से 180 तक फीमेल जिनके नंबर हैं वो कहीं ना कहीं सेफ़ रहने वाले हैं। आप अच्छे से दौड़ भाग करिए, ठीक है। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं वहाँ देखते हैं तो दौड़ में काफ़ी बच्चों की हालत ख़राब है, और दौड़ आप जानते होंगे 10 दिन में या 5 दिन में नहीं कंप्लीट की जा सकती है। तो इसलिए उसमें समय लगता है, लगभग 1 महीने 1.5 महीने का लगता ही लगता है। तो अभी भी आप नहीं दौड़ रहे हैं तो आप ज़रूर दौड़िए,
तो आप 190 के आसपास नंबर हैं, 190, 95, कितने भी नंबर है आप दौड़िए जरूर। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमने सिली मिस्टेक नहीं की है, या कि हाँ हमारा नंबर आ जाएगा, देखो वो खुद से लगने लगता है कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल दौड़ करिए, ठीक है। हर स्थिति के लिए तैयार रहिए अच्छे से। तो ये हम लोगों ने बात कर ली मेल फीमेल दोनों लोगों के बारे में। आप कैटेगरी वाइज फिर अपने हिसाब से देख लेना, जैसे 190, 195 जनरल के लिए आप मान सकते हैं, तो ओबीसी वही मान के चलिए 10 नंबर 5 नंबर जो भी है उस हिसाब से आप कम कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी के आप देख लेना, आपके इतने मार्क्स आ रहे हों तो अच्छे से अपने दौड़ भाग वगैरह करते रहना है। तो ये सारे पॉइंट आज के वीडियो में क्लियर कर लिए। और बाकी अगर कट ऑफ आपको डिटेल देखनी है वीडियो, तो हम लोगों ने करीब करीब 3 से 4 वीडियो वो बना रखी हैं, आप वो वाली वीडियो देख लेना, लगभग में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कवर कर लिए। बताना वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो जो आएगी वो DVPST, आप सबकी डिमांड आ रहे थे DVPST में जो अपने डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करें, कैसे मतलब किसके साइन कराने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे। छोटी वीडियो रहेगी, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अभी से हम लोग तैयार कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट ताकि एकदम से दिक्कत ना हो, ओके। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।